लज़्ज़ते ज़िक्र से रहूं सरशार, लज़्ज़ते ज़िक्र से रहूं सरशार, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, वक्फ़े ज़िक्र। एक जालिम हुक्मरान, एक जाहिल पीर और एक जाहिल वो बेदीन लालची मौलवी, ये इस्लाम की तबाही का बायस बने। बिल्कुल सही बात। कोई चौथा तबाही नहीं लाया इस्लाम में। आज 1400 बरस गुजर गए, आज भी इस्लाम खतरे में। दुनिया को कोई मजहब खतरे में नहीं पड़ता, इस्लाम बढ़ जाता है। इस्लाम खतरे में रहता हर वक्त। इस्लाम खतरे में नहीं है, बल्कि इस्लाम के नाम पे कारोबार करने वाले खतरे में पड़ जाते हैं। इनके मफादात खतरे में पड़ जाते हैं तो पूरे इस्लाम को खतरे में डाल देते हैं। जब तक ये तुम्हें डराएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? मुसलमान मुखलिस है इस्लाम से। हमारे अंदर एक बड़ी ख़राबी की बात यह है कि हम इस्लाम मुसल्लत करना चाहते हैं, इस्लाम पर खुद अमल करना नहीं चाहते, लोगों में मुसल्लत करना चाहते हैं। लोग मोहब्बत रखते हैं इस्लाम से, अब जो उनको डरा डरा के उन पर मुसल्लत करते हैं। अच्छा, इनकी नज़र इस्लाम पे नहीं होती, इनकी जेब पे होती है कि ये डर के कब निकालेगा। कभी चंदे के नाम पे, कभी खैरात के नाम पे, कभी किसी नाम पर, कभी फीस के नाम पे, कभी जिस भी नाम पे निकलवाए तुमसे। लालच नहीं है, लालच तो कूट कूट के भरा हुआ है। अब वो तो उसकी जगह गुंजाइश भी नहीं रही बाकी भरने की। तो अब तो इन्होंने ये, अब पहले तो ये छोटा मोटा काम करते थे ना, अब तो ये बड़ी वारदातें करते हैं। अब तो उन्होंने बेच ही दिया, फरोख्त पर बोर्ड लगाया बराए फरोख्त का कि है कोई ख़रीदने वाला, आयो ख़रीदे। अब तो इश्तहार चलते हैं, आपकी तंजीमें इश्तहार हैं ये कि कोई है बेचने वाला, कोई कीमत लगाने वाला है, लगाए पर हमें फंडिंग करें, हम लगाए, हमसे बात करें, क्या करना है हमने। इस्लाम में कोई नया फितना अगर पैदा करना है तो बताओ। मसला है, इस्लाम को किसी से ख़तरा नहीं है। इस्लाम को ना यहूदी से ख़तरा, ना ईसाई से ख़तरा, ना हिंदू से ख़तरा, इसलिए कि इस्लाम गालिब है और किसी गालिब को किसी मगलूब से ख़तरा नहीं होता। माशाअल्लाह, और इस्लाम के गलबे की शान ये है कि यूरोप में भी मुसलमान हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी मुसलमान हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, ईसाई मुसलमान हो रहे हैं, बद मज़हब मुसलमान हो रहे हैं, खुद ही खुद मुसलमान हो रहे हैं, दुश्मन हुकूमतों के। हाँ, लोग मुसलमान हो रहे हैं। तो इस्लाम तो गालिब है, इसका मतलब है। इस्लाम को ख़तरा तो मुसलमानों से है। अब एक मुसलमान होने के लिए कि अंग्रेज़ आ जाए तुम्हारे पास या कोई गैर मज़हब का आ जाए पढ़कर, अब ये बताओ तुम उसको मुसलमान कौन सा करोगे? देवबंदी मुसलमान करोगे, बरेली मुसलमान करोगे, शिया मुसलमान करोगे, कौन सा वाला मुसलमान करोगे उसको? भाग जाएगा वो तो इतने फिरके में।
अब वो जब ये सुनेगा कि देवबंदी अहले हदीस बरेलवी को मुशरिक कहते हैं, ये उनको काफिर कहते हैं, देवबंदी शियाओं को काफिर कहते हैं, वो कहेगा जब काफिर ही रहना हो, मुशरिक ही रहना है, तो भाई मैं यहीं ना रहूं, जाऊं, किसी भी ग्रोह में गया तो काफिर तो होगा ही। काफिर तो होऊंगा ही या मुशरिक भी होऊंगा। मैं कोरंगी में एक आबादी बरसा दी पूरी, और उसमें वो फार्म दे रहे कि तुम जो वो अपने अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने मामलात को आगे करने के लिए फितात फैला रहे हैं। लेकिन मसला ये हो रहा है कि इससे इस्लाम की जो असल शक्ल है, असल रूह है, वो लोगों में से ज़ाया हो रही है, मफकूद हो रही है वो लोगों में से। लोग लालच में आ रहे हम इस्लाम की रूह को तलाश नहीं करेंगे, इसलिए कि हम ऑलरेडी मुसलमान हैं। आज आप हो, मैं हूँ, आपको लोग रफ़ीक कह के पुकारते हैं कि भाई रफ़ीक हैं, रफ़ीक हैं। आप नहीं भी हो यहाँ पर तो यही कहेंगे ना, रफ़ीक हैं। आज रूह निकल जाए तो कहेंगे आप सामने भी हो तो रफ़ीक था यार। रूह निकलते ही हैं से था या थे हो जाता है। तो यही इस्लाम का हाल कर रहे हैं ये, कि इसकी रूह निकाल रहे हैं ताकि कल ये हो कि इस्लाम था। अबे भाई कोई मुशरिक है, कोई काफिर है, तुम अपने अंदर रखो। ये उलमाओं के झगड़े हैं, उलमा अपने अंदर रखें, पूरी कम्युनिटी बना के मियाँ जॉब भी दे रहे हैं। आवाम में ना लाएं। आवाम में नहीं जाना। अच्छा, पहले इख्तलाफात तो पहले भी थे, इख्तलाफात हमेशा रहे हैं, लेकिन आवाम में नहीं होते। आवाम में नहीं आने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब उलमा बेबाक होते हैं तो आवाम गुस्ताख हो जाती है, फिर किसी की सलामत नहीं रहती, चाहे कोई हक पे हो चाहे ना हक हो। नहीं बस और ये जो तकरीबन कोई 20 साल ही हुए हैं जो इतना ज़्यादा नुमाया हो गया, बरेलवी। बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। वरना पहले ये नहीं। इसको रोकना चाहिए, और इसको रोका जा सकता है सिर्फ सूफी अज़म से। हमारे यहाँ भी तो मियाँ बड़ा इंतजार है इसका। अच्छा, मकसद ये हुआ है कि अब सूफ़ी आज़म में इसलिए इंतशार है कि जाहिल लोग अपने आप को सूफ़ी कहने लगे। सूफ़ी ऐसे नहीं बनता था। सूफ़ी की डेफिनेशन ही हम गलत करते हैं कि जो किसी सिलसिले से वाबस्ता हो गया वो सूफ़ी हो गया। तो मियाँ मैंने एक बात देखी, कुछ हमारी लांडी कोरंगी में कुछ की खिलाफत ज़ब्त, उसमें मुरीद बात यह है कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे अपना खलीफा बनाया। नहीं बना, ठीक है, खिलाफत किसने दी? अल्लाह अल्लाह की। रब ने दी। जब तक उसकी खिलाफत ज़ाहिर ना हो जाए तुम्हारी खिलाफत कैसे काम आएगी? उसकी खिलाफत ज़ाहिर होने से मुराद ये है कि जो उसने ज़मीन पे बंदे को इख्तियार दिया है, जब तक तुझ में वो इख्तियार ना आ जाए, जब तक तेरा खलीफा कैसे हो सकता है? अभी तो उसका ही नहीं हुआ। तो उसका ही नहीं होगा, तो वहाँ क्या होगा? फिसादी होगा। मियाँ हकीकी क्या तारीफ है आप फरमा रहे थे सूफी? देखो, सूफ़ी की बात यह है कि हमारे यहाँ डेफिनेशन गलत है। सूफ़ी वो होता है जो अपने अखलाक के कमाल पर हो। इबादत रियाजत से सूफ़ी नहीं बनता। इबादत करने वाला आबिद बनता है, ज़ुहद करने वाला जाहिद बनता है, चिल्ले काटने वाला आमिल बनता है। सूफ़ी तो मायने सिद्क़ और सफ़ा के हैं। सिद्क़ और सफ़ा इबादत से हासिल नहीं होती, सिद्क़ और सफ़ा तो अखलाक से हासिल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले कितनी इबादत किया करते थे? अब के ऐलान नबूवत के बाद आपने बहुत इबादत करी, आपके पाए मुबारक सूज जाते थे।
रात रात भर आप खड़े रहते थे। यानी उनका रब कहता है कि ए नबी, हमने कुरान आप पे इसलिए नहीं उतारा कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, लेकिन उससे पहले आपका इखलाक कमाल पे था, आपको लोग सादिक और अमीन कहते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया? सादिक और अमीन ही सूफ़ी है। सफ़ा तो फिर वहां से चली है ना। फिर तो किसी अहकाम की पाबंदी का नाम सफ़ा नहीं था। सफ़ा के मायने तो अपनी सफाई करना है, और तुम्हारी अपनी सफाई तो इखलाक से हो सकती है, किसी इबादत से नहीं हो सकती। अगर इबादत से सफाई हो जाती तो फिर तो इब्लीस की हो चुकी थी, सबसे ज़्यादा उसी का हक है। फिर तो बड़ा सूफी तो वही था। लेकिन चूंकि वो इखलाक से आ रही था, गुरूर तकब्बुर मार गया। हाँ। आज क्या है? आज तुम कितनी ज़ौत करते हो, कितनी इबादत करते हो, तुम में हर बात में तो तुम्हारे तकब्बुर और गरूर है। हर आदमी को तुम अपने नीचा समझते हो। सूफी होना तो अंबिया के औसाफ आना है। जिसके अंदर अंबिया के औसाफ ज़िल्ली तौर पर दाखिल हो जाएं, वो सूफी है। इंतशार बहुत है मियाँ आजकल। इसीलिए तो इंतशार है। देखो, मज़े की बात यह है कि कुरान कहता है सबसे बेहतरीन इबादत नमाज है कुरान की नज़र में। तो बारहा मुसलमानों को उसी की तंबीह करता है ना कि भाई वाक़िमुस्सलाता। और उसका असर यह है कि नमाज रोकती है बुराई से। खूबी की बात यह है कि बुराई से इखलाक रोकता है। तो इसका मतलब है नमाज तुम्हें इखलास सिखाती है। हम समझते हैं पूजने को इबादत। इबादत पूजने का नाम नहीं है, इबादत जानने का नाम है, इबादत पहचानने का नाम है। अल्लाह ताला कहता है कि हमने पैदा किया इंसान को और जिन्नात को मगर अपनी इबादत के लिए। इबादत लय आबुदून से मुराद लय आरिफून है। जानने का नाम इबादत है। किसी को पूजने का नाम इबादत नहीं है। अल्लाह पूजा नहीं जा सकता। सुभान ताला मा तसिफून। अब बात ख़त्म कर दी। पहचाना जाओ। हाँ, कि पाक है वो ज़ात, उन तौसीफ़ और तारीफ़ जो तुम उसकी बयान करते हो। बुराई नहीं, तौसीफ़ और तारीफ़। तौसीफ़ और तारीफ़ ही का नाम तो इबादत है। तो इसका मतलब पूजने से पाक हुआ ना वो। जब तक तुम पूजते रहोगे तो तुम काफिर ही रहोगे। जब पहचानोगे तो मोमिन होगे। तो उसको पहचाना इबादत के ज़रिए नहीं जा सकता था। अगर इबादत के ज़रिए पहचाना जाता तो इब्लीस पहचान चुका था। और जो उसको जान लेता है और जो उसको पहचान लेता है वो उससे मोहब्बत करने लगता है, और जो उससे मोहब्बत करने लगता है वो उसका आशिक हो जाता है। और वो कहता है जो मेरा आशिक हो जाता है मैं उसको कत्ल कर देता हूँ। बड़ा कमाल बात है, कत्ल कर देता हूँ।
और जब वो कत्ल कर देता है उसका नतीजा क्या निकलता है? कहता है उसकी दियत में हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। और कत्ल करने से मुराद यहाँ पर यह है कि उसको फना कर देता हूँ, उसका इरादे को अपने ताबे कर लेता हूँ। अब वो कोई काम मेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। हम हरकत और सकनात मेरी होती हैं। वो दियत कातिल पे होती है। हाँ, ये है पहचानने का नतीजा, इबादत का नहीं। ये कब होगा मेरा? जो पहचानेगा वो जब कत्ल हो जाता है तो सूफी होता है। वाह, क्या बात। क्योंकि सफा हासिल हो जाती है। तो सूफी की तो डेफिनेशन ही अलग है बिल्कुल। अभी तो ये इस जो ये हदीस है, अभी तो इसका मफहूम भी नहीं जानते ये लोग। तो फिर सूफी कैसे हो जाएंगे? तो सूफी आजम फिर फिसाद होगा। फसाद ही है। और अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश का मतलब फिसाद है, मुफसिद है वो आदमी। भला तफसद वो फिसाद को पसंद नहीं करता। ला यहुब्बुल मुफसिदीन, वो फिसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। ला यफ्लिहु अमलुल मुफसिदीन, और वो फिसादियों के अमल को फला नहीं देता, बढ़ावा नहीं देता। जो तुम अपनी ख्वाहिश से काम करोगे वो फिसाद होगा। आज हम हर काम अपनी ख्वाहिश से ही करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं कि मेरी मर्जी के मुताबिक ये करो, मेरी मर्जी के मुताबिक ये होना चाहिए, मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं। अब अल्लाह और रसूल की मर्जी होनी चाहिए, तेरी मर्जी होनी चाहिए। तू आ अल्लाह और रसूल की मर्जी पर, बाद में बात कर अपनी मर्जी की। उसकी तो होगी नहीं ना। मैं हाँ, कैसे होगी? उसकी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है तो तू खुद अल्लाह और रसूल बना हुआ है कि जो मैं चाहूं वो हो, और जो मेरी बात ना माने वो काफिर। तो जो मैं चाहूं वो हो, ये अल्लाह का मामला हुआ, और जो मेरी बात ना माने काफिर रसूल हो गया तू। क्योंकि जो रसूल की बात ना माने वही तो काफिर है। तो तूने तो खुद ही अपने हाथ में सब ले लिया, अल्लाह और रसूल तो खुद ही हो गया। तो सबसे बड़ा फिसादी तो तू है। तो फिर सूफी कहां से हो गया तू? सही। इतनी बड़ी इबादत के लिए वो कहता है कि इसके करीब मत जाना बस जब तुम नशे में हो। है ना? ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा। शक्कर एक नशा है, यानी कि जब तुम अपने होश में ना हो। शक्कर के मायने बेहोशी के हैं, मदहोशी के हैं। ज़रूरी नहीं कि वो मदहोशी तुमने शराब पी के हासिल की हो। अगर वो तकब्बुर की मदहोशी है, वो ताकत की मदहोशी है, वो इल्म की मदहोशी है, वो शराब की मदहोशी है, वो चरस की मदहोशी है, गांजे की है, किसी चीज़ की है मदहोशी, वो तकब्बुर की मदहोशी है। कुछ नशे वो हैं कि जो जाहिर हैं, कुछ नशे वो हैं जो तुम पर जाहिर नहीं है मगर तुम नशे में हो उसके। तो ये नमाज तुम्हें क्या फ़ायदा करेगी, क्योंकि वो कह चुका कि इसके करीब ना आना जब तुम शक्कर में हो। एक ही मदहोशी इसमें काम आती है, बस वो चाहता है कि इस मदहोशी में तू आ, वो है इश्क की मदहोशी। आशिक बन गया, मदहोश हो गए फिर। वो बहुत मुश्किल है। हाँ, वो कहता है कि आशिक, बात तो यह है, वो किसी ने कहा है ना कि उठ सकता नहीं कोई कदम मर्जी है जाना के खिलाफ। उठ सकता नहीं कोई कदम मर्जी है जाना के खिलाफ, और होश की पूछो तो मुझे होश नहीं। ये असल है। यह है बात। क्यों?
कि ये हालत वही है कि वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन्न अल्लाह रमा, ये हमने मारा था, यानी कि तुम नहीं थे, ये हम थे। तो वो इश्क की मदोशी वही होती है कि तू नहीं होता मैं होता हूँ। हाँ, और वो अपने आप को ही आप पहचानता है, कोई दूसरा उसको नहीं पहचानता। कुछ लोग कहते हैं मियाँ कि अल्लाह हाथ बन जाता है, अल्लाह पैर बन जाता है। यही तो बात है कि दिया तो उसकी मैं हो जाता हूँ, यानी कि उसके अमल का जिम्मेदार मैं हो जाता हूँ। उसका हाथ भी मैं होता हूँ, उसका पैर भी मैं होता हूँ, उसकी ज़बान भी मैं होता हूँ। होता वही है, होता वही है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि पहचानो। सांप होता ना, सांप, अगर सांप किसी को ना काटे तो इसके जहर की थैली फट जाती है और ये खुद अपने जहर से मर जाता है। यही हाल इंसान का है। अगर इंसान की ज़बान खामोश हो जाए ना, क्यों कि इसका जहर इसकी ज़बान में है, सांप का उसके दांतों में, बिच्छू का उसकी पूंछ में, लेकिन इसका इंसान का इसकी ज़बान में। जब इसकी ज़बान बंद हो जाती है ना, तो ये अपने ही अल्फाजों के जहर से खुद मरता है, और जब ये खुद मरता है ना तो ये बेज़रूर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जिसको खामोश हो गया उसको हिकमत दे दी गई, यानी कि जिसने अल्लाह को पहचाना उसकी ज़ुबान बंद हो गई। इल्म तुम्हारे दिमाग में है, और जब तक ये दिमाग में रहता है ना, टनाटन बोलता है आदमी, किसी को काफिर किसी को मोमिन, ये खुद ही फतवे देता रहता है ये काफिर और ये मोमिन है। जो उसके चाहने वाले सारे मोमिन, जो उसकी ना मानने वाले सारे काफिर। लेकिन जब ये दिमाग से उतर के दिल में आ जाता है ना, तो उसकी ज़बान बंद हो जाती है। तो जब इसकी ज़बान बंद हो जाती है, ना कोई काफिर रहता है ना कोई मोमिन रहता है, ये खुद ही काफिर होता है खुद ही मोमिन होता है। किसी को नहीं पहचानो, अपने आप को पहचानो। बस अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। मक्खी ना बनो लोगों के लिए कि मक्खी सारा अच्छा बदन छोड़ के ज़ख्म पर ही बैठती है जाके। तो तुम भी यही करते हो, सारे उसके नेक अमल छोड़ के उसके बुराई ढूंढते हो कि उसकी बुराई क्या है इसके अंदर, ताकि मुझे इस पर कुछ उंगली उठाने का मौका मिले, मैं इस पर लिए कोई बात कर सकूं। तो इंसान बनो। इंसान वो होता है जो दूसरे की बुराइयां भूल जाए और अपनी बुराइयां याद रखे, दूसरे की नेकी याद रखे, अपनी नेकी भूल जाए। किसने सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा कि हुजूर वली की तारीफ़ क्या है? आपने फरमाया कि जब खल को बेऐब देखे। ऐब तो उसके अपने अंदर, ऐब तो अपने अंदर। आदमी सोचता है कि मैं बड़ा अल्लाह रसूल का आशिक हूँ, होता कुछ भी नहीं है। खलल होता है उसके दिमाग में। शैतानी। हाँ, आशिक तो जब होता है जब अपने आप को तर्क कर देता है।
जैसे बायज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि आप गली से निकल के जा रहे थे, एक तरह से कुत्ता आ रहा था, बारिश का टाइम था, बारिश हो रही थी, पानी भरा हुआ था, कुत्ता गीला था। जब वो वहाँ से निकलने लगा तो आप बिल्कुल साइड से हो गए, सीधे हो गए ताकि निकल जाए। तो जब वो कुत्ता निकला तो उसने आगे बढ़कर पलट कर देखा आपको। जब ये देखा तो कुछ मुरीदीन भी साथ थे, आपने आगे बढ़े और कुत्ते को गले लगा लिया, चिपट गए उसके। लोगों को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा हज़रत अभी तो आप इससे इतना बच रहे थे और अभी आपने खुद ही इसको गले लगा लिया। आपने फरमाया कि बात ये नहीं है, मैं पहले बच रहा था कि निजासत से। जब ये आगे बढ़ा तो इसने पलट के मुझे देखा और मुझसे कहा कि बायज़िद तुझे और मुझे पैदा करने वाला कोई और है, तुझे पैदा करने वाला कोई और है, मुझे पैदा करने वाला कोई और है। गले लगा लिया। दर्जात में तो फ़र्क हो सकता है, तख्लीक में नहीं, खल्क में फ़र्क नहीं है। हाँ, दर्जे में फ़र्क है। अब जिसको उसकी मर्ज़ी है मालिक की, जिसने खालिक की कि उसने जिसको जिस दर्जे में रख दिया वो उसकी मर्ज़ी है। मैं तुम तफर्क थोड़ी कर सकते हैं। खालिक की वजह से गले लगा लिया। क्यों मूसा को अपने से कमतर कोई ना मिला? जब मूसा से पूछा कि ए मूसा जाओ अपने से कमतर कोई तलाश करके लाओ, तो मूसा शाम तक नहीं ला सके कोई भी तलाश करके। तो कहा है मूसा तुम्हें अपने से कमतर कोई नहीं मिला? क्या है मेरे रब, कोई नहीं मिला। ये आरिफ की पहचान है। कि जब खालिक हम सबका एक है तो कमतर कैसे हो सकता है वो? मकाम दर्जा नहीं है, मकाम तख्लीक है। ये दर्जात का मकाम अलग है। अल्लाह ने अंबिया को बड़ा अफजल रखा। लेकिन जो मकाम तख्लीक है वो एक है सबका। खालिक एक ही है सबका। जिक्र से रहूं सरशार, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, वक्फ़े ज़िक्र शहे हिजाज रहूं, दर अक़दस की चाकरी चाहूं, दर अक़दस की चाकरी चाहूं, यूं तलबगारे बरगोसाज रहूं, यूं तलबगारे बरगोसाज